ठीक। उसके बाद जैसे यहां पर एक और चीज है, यहां पर आ जाता है जैसे टाइट विथ कोलिबरेटेड। टाइट विथ कोलिबरेटेड का मतलब ये होता है कि जब नहीं होता है कि सस्पेंस बना रहता है, मतलब अगर आरबीआई ये चीजें अगर लिखती है इसका मतलब ई टर्म बन के आ जाता है आप लोगों के समक्ष, कि मतलब नहीं होता है कि मे बी ये चीजें इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक फंडा है जो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे इस बार इसका इन्होंने प्रयोग किया, हो सकता है अगला बार इसका प्रयोग किया जाए, हो सके इसका प्रयोग किया जाए, हो सके इसका भी प्रयोग किया जाए, और एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है कि मतलब इस सारी चीजें जो होती है आप लोगों को पूछा जा सके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मतलब सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने रीस्ट्रक्चर शब्द का यूज किया है। अब देखिए रीस्ट्रक्चर का क्या मतलब है। अब बैंक है यहां पर, मान लेते हैं अब बैंक है तो यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ जो भी पीपल हैं सबने लोन लिया होगा, सबने लोन लिया होगा एक लिमिट अवस्था में, ज्यादा लोन लिया होगा, और जो भी लोन होगी मतलब नहीं होता है कि कंडीशन जो होता है क्या चीजें होती है, वो लोग नहीं होता है कि उसको पे करने में असक्षम हो जाते हैं और वो चीजें एनपीए बनने लगती है। जैसे बैंक में जैसे मानते हैं कि अगर 100 करोड़ का लोन दिया, अगर उसमें से अगर 500 करोड़ अगर नहीं होता है कि लोगों ने नहीं दिया, रख लिया किसी कारणवश, तो 500 करोड़ जो क्या बोलते हैं 1000 करोड़ में जैसे 500 करोड़ जो होता है वो बैंक का एनपीए बन जाता है, मतलब उसका घाटा बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब ये मैटर आरबीआई के पास गया था, अब तो आरबीआई ने इसको क्या कहा कि एक काम कीजिए आप रीस्ट्रक्चर कीजिए। रीस्ट्रक्चर मतलब क्या है कि मतलब यहां पर बैंक हो जाए और जिसने लोन लिया है, जो लोन मेंबर हैं, लोन मेंबर बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे और एक बैंक पूछेगा भैया आप कब पैसे दे रहे हैं, जो भी है आप बताइए अपना कंडीशन। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं 2 साल का टाइम ले रहा हूं आपको। तो ठीक है, अगर 2 साल का टाइम ले रहे हैं, ठीक है, टाइम बढ़ा दिया जाता है, और टाइम बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है इसमें, ये बैंक नहीं होता कि जब एनपीए यहाँ पर बढ़ रहा है इस बैंक का, तो जैसे मानते हैं कि अगर एक्स नाम का यहाँ पर बंदा है और 100 रुपए बैंक से लोन लिया था, और वो अभी प्रेजेंट में नहीं होता है कि इसको सबमिट करने में असक्षम है, तो क्या करेगा बैंक को, जैसे बैंक क्या करेगा कि मतलब 150 रुपए का क्या करेगा और लोन दे देगा। ठीक, अब 150 का जब लोन देगा तो क्या करेगा, 150 में से 100 इनको दे देगा पिछला वाला। तो ये जो बैंक का जो 100 रुपए जो एनपीए बन रहा था वो तो वापस आ गया ना इनके पास। अब इनके पास ओनली 50 रुपए का ही नहीं होता है कि लोन बच गया। तो ये चीजें नहीं होता है कि बैंकों ने करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, उसके बाद सिस्टम नहीं होता है कि रिकंस्ट्रक्ट होकर के चलना, और इसमें पॉलिसी लाया गया, उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता था एसडीआर 525। तो जैसे मानते हैं कि 525 में क्या होता था कि जैसे मानते हैं कि किसी ने लोन लेकर के गया, तो लोन लेकर के अगर कोई बंदा जाता है, जैसे मानते हैं कि 525 का रूल देखते हैं क्या कहता है कि लोन का जो ड्यूरेशन जो होगा, मतलब पे करने का ईयर बढ़ के 25 ईयर तक हो जाता है, आराम से 25 साल तक आराम से देते रहिए। और हर 5 साल पर एक नहीं होता है कि एक रिव्यू मीटिंग होगा कि और भाई आप क्या कहां तक पहुंचे, आपकी सब चीजें ठीक है, आप मतलब सब चीजें मतलब चल रहा है बढ़िया से, उसका नहीं होता है कि जस्टिफाई किया जाएगा ये चीजें के लिए। ठीक है, एसडीआर में क्या होता है, एसडीआर में क्या होता है कि मतलब जो भी कोलेटरल जो भी आप होते हैं, कोलेटरल जो भी मतलब बॉन्ड वगैरह जो भी होता है, कुछ ना कुछ, जैसे आप यहां से अगर बैंक से आप पैसा लिए थे यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो आप बैंक को दिए होंगे, ऐसे तो नहीं दिया होगा लोन आपको। तो इसके माध्यम से बैंक के पास ये अथॉरिटी होता है कि उसको नहीं होता है कि वो मार्केट में बॉन्ड जारी
कर सकता है। इस पे नहीं होता कि जैसे मानते हैं कि 100 है, उसको इंटरेस्ट के टर्म पे उसको लगा दे और उसका इंटरेस्ट बैंक लेने लगे, और जब आप पैसे देंगे तो बैंक इससे लेकर के आपको वो वापस कर देगा। ये सारी चीजें होने लगी यहाँ पर। ये मैं पीछे की कहानी बता रहा हूँ, अभी 2020 का अपडेट इसमें बाकी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक समस्या बढ़ने लगी। अब जैसे नहीं होता है कि कुछ कुछ लोग क्या किए, जैसे नहीं होता है कि 100 रुपए पहले से तो लिए थे, अब 150 रुपया और मिला तो इन्होंने 100 रुपए जमा ही नहीं किया, 150 रुपया और लिए, और नहीं होता है कि वो भी सबमिट नहीं किए। तो एनपीए जब पहले 100 बन रहा था, अब 250 बनने लगा। पिछले साल का अगर मैं बात बताऊं, लगभग अगर मैं करेक्ट हूं तो 7 जून की बात है, 7 जून 2019 का एक आरबीआई ने एक टर्म्स एंड कंडीशन लाया, उसमें बोला कि ये जो रीस्ट्रक्चर वाला केस है उसको मतलब उन्होंने खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी बैंक का, कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक है, और उस बैंक का अगर कोई एनपीए होता है, जैसे मानते हैं कि इनका 250 रुपए एनपीए हो गया, तो उस एनपीए का आपको मतलब नहीं होता है कि 20% आपको बैंक में रखना होगा। जैसे आपका तो 250 रुपए गए, अब 250 का 20% निकाल लीजिए और आपको बैंक में रखना पड़ेगा। ये कंडीशन लगा दिया पिछला बार, और रीस्ट्रक्चर स्कीम को हटा दिया। अब 2020 का, अभी जो 2020 जो है, वो 2020 का अब क्या अपडेट आया है यहाँ पे, 2020 का क्या अपडेट आया है कि जो यहाँ पर जो 20% है यहाँ पे, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 10% कर दिया गया है। कि मतलब अगर आपका जो भी एनपीए है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बोर्ड इरेज कर दूं, अब न्यू वाले केस में क्या किया गया है अपडेट, आरबीआई द्वारा क्या अपडेट किया गया है इसमें। अब जैसे मानते हैं कि 1 मार्च 2020 के बाद जो घाटे में नहीं चल रही थी, और अभी जो कोविड-19 से लेकर क्राइसिस का जो कंपनी हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर उसका शिकार हो गया है और उसके पास लोन जो हो रहा है उसको नहीं होता है कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। समझिए इस चीज को, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या, कि यह मतलब एक्स नाम का जो पीपल है वो और बैंक, ये दोनों में बातें कर लेंगे कि हाँ आप कब तक देंगे। मानते हैं एक्स ने कहा कि हमको एक ईयर का टाइम दिया जाए, बैंक ने कहा चलो भाई हम 1 साल का आपको टाइम दे रहे हैं। लेकिन तब आरबीआई ने क्या किया कि अगर आप इनको 1 साल का टाइम दे रहे हैं, तो इनका जैसे मानते हैं कि 100 रुपए का लोन है, तो 100 का आपको 10% अपने पास रखना होगा। ठीक, ये आपका थर्ड कंडीशन है। इसी में एक और चीजें पढ़ी गई कि जैसे मानते हैं कि आपने लोन लिया, जैसे मानते हैं कि एक्स ही ले लेते हैं, एक्स नाम के कोई पीपल हैं, और मानते हैं कि यहाँ पर एसबीआई, आईसीआईसी बैंक से लिए हैं, पीएनबी से लिए हैं, एक्सिस से लिए हैं, और भी बहुत सारे बैंक से लिए हैं, सबका है यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर सबका लोन है यहाँ पे। अब सब लोग नहीं होता है कि पहुंच गए यहाँ पर, भाई पैसा लाओ यहाँ पे, हम लोगों को हो गया। अब जैसे मानते हैं कि अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों चारों लोग, 4-5 जितना नंबर ऑफ पीपुल है, ये लोग पूरे बैठेंगे यहाँ पर, सबने यहाँ पर बैठ करके, एक नहीं होता है कि एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर एक से पूछेंगे हाँ भैया आप बताइए कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इनमें से अगर, इसमें से अगर जितने लोग हैं, अगर 75% लोग अगर एग्री होते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करना है, तभी रिकंस्ट्रक्ट प्रोसेस यहां पर काम करेगा, अदरवाइज आपको पेमेंट करना होगा। ये भी कंडीशन आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा, चौथा पर चलते हैं। चौथा पॉइंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, गोल्ड लोन।
मतलब पहले क्या था कि जैसे आपके पास अगर गोल्ड है, एग्जाम्पल के टर्म को समझते हैं कि मुथ्थू फाइनेंस एक मतलब नहीं होता है कि फाइनेंस है, आप यहाँ गोल्ड लेकर गए, यहाँ पर दिए इनको, और जब गोल्ड इनको जब दीजिएगा तो ये क्या करेंगे, आपको पैसा दे देंगे। जब आपके पास जब पैसा होगा तो विथ इंटरेस्ट इनको पेमेंट कीजिएगा और ये आपको क्या होगा, गोल्ड वापस कर देंगे। इनका यही बिजनेस है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि मतलब अगर मानते हैं कि 100 रुपए का आपका गोल्ड है तो आपको 75 रुपए मिलते थे, 75% आपको पेमेंट होता था। लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी में बोला गया है कि थोड़ा सा मनी का क्राइसिस है, तो इसमें इस चीज को क्या किया गया है, 90% कर दिया गया है। क्लियर? 90% का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर 100 रुपए गोल्ड लेकर के जा रहे हैं तो इसमें क्या करेगा, मुथूट फाइनेंस आपको 90 रुपए दे देगा। तो आपने जो भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसमें मैं मजे की बात बताऊं तो मजे की बात यह है कि अगर अभी के केस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, थोड़ा सा मतलब इमेजिन आप भी खुद से कीजिएगा इस चीज को। अगर मानते हैं अभी का गोल्ड का रेट अभी बढ़ रहा है, अगर मानते हैं कि गोल्ड का रेट अभी मानते हैं कि 50 के है और 50 के का आपने 90% पैसा आपने यहाँ पर क्या किया, मुथूट फाइनेंस से ले लिया, मतलब 45 के आप ले लीजिएगा। समझिएगा, थोड़ा लॉजिकली बात है यहाँ पे। अगला साल जब मंदी जब खत्म होगी, हो सकता है कि गोल्ड का रेट 40 हो जाए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑलरेडी 45,000 ऑलरेडी बंदा ले चुका है और इंटरेस्ट लेके 50 प्लस हो जाएगा, तो क्या कोई 50 प्लस पैसा मुथूट फाइनेंस को देगा या 40,000 रुपए दे करके नया गोल्ड कर देगा? है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका जो डेट है वह 31 मार्च 2021 तक ही है। इसके बाद आप लेकर के जाइएगा तो वही 75% मिलेगा। तो थोड़ा सा ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से थोड़ा सा और बहुत सारा अभी इसमें पॉइंट बचे हुए हैं, थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। और जो चीजें नहीं क्लियर होगी तो प्लीज कोशिश कीजिएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताने को। मैं अगला वीडियो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो उसमें आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। देखिए उसके बाद मतलब 4-5 पॉइंट मैंने बता ही दिया, लगभग एक और पॉइंट ले लेते हैं 5। आरबीआई ने यह भी कहा है, एक कमेटी बनाया है आरबीआई ने एक कमेटी बनाया है। कमेटी जो है केवी कामत जी हैं, सब कुछ आपके बारे में जानते होंगे। इसमें 3 मेंबर और हैं। यहाँ पर ये लोग एक क्लियर करेंगे, मतलब ये कमेटी आइडेंटिफाई करेगी कि अगर किसी का लोन 1500 करोड़ से ऊपर है, उनके साथ क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है या उनके साथ क्या करना है। अगर ये कमेटी जो बोलेगी आपको चीजें फॉलो अप करना है। जो भी चीज अगर इससे ज्यादा अगर आपका लोन है, इससे तो नीचे है तो मतलब है ठीक, मतलब आप वो चीजें कर सकते हैं, मतलब रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में आप आ सकते हैं, उसको अपना जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। एक और चीजें थोड़ा सा और मैं बता दूं, 6-7 अच्छे हो गए। और इसमें एक और चीजें बोला गया जिसे मानते हैं कि एक होता है ऑनलाइन डिस्प्यूट। इसमें ये बात बोला गया कि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हो सकता है किसी का पैसा बीच में फंस जाता है, ट्रांसफर नहीं हुआ रहता है, नहीं होता है कि ना उधर ट्रांसफर हुआ ना आपके अकाउंट में रहा, फिर उसका आप कैसे कंप्लेन कीजिएगा। तो इसके लिए एक पोर्टल की बात कही गई है कि आने वाले समय में एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए कि इस टाइप की समस्या आप सोल्व कर पाए। एक और बात इसमें था कि 7वां की अगर हम बात करें 7 पॉइंट की, एक ऑफलाइन पोर्टल की बात इसमें कही गई है। अब थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि ऑफलाइन पोर्टल क्या है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
सपोज आप बैंक गए, अगर एक्स नाम का पीपल है, कोई बैंक गया, पता चला कि एटीएम में पैसे नहीं है, ठीक, एटीएम में कैश नहीं है। जब एटीएम में कैश नहीं है तो वो कोशिश करेगा कि हम चलते हैं, मतलब नहीं होता कि पेटीएम कर देंगे। जैसे वहां पर बंदा गया, सब्जी लिया, तब तक उसको पता चला अरे मेरा तो नेट ही काम नहीं कर रहा है, और जब नेट काम नहीं कर रहा है तो पेटीएम कैसे काम करेगा। इस टाइप की समस्या को दूर करने के लिए एक पोर्टल का प्रयास किया जा रहा है कि ऑफलाइन के माध्यम से नहीं होता है कि मोबाइल में विदाउट इंटरनेट के माध्यम से भी आप नहीं होता है कि पैसे का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मतलब ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। बहुत सारे बातें मैं सब जितनी भी बातें सबको मैं अब वीडियो बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग सारी चीजें जान लीजिए। एक होता है पीएसएल, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास जितने लोन आते हैं, समझिए इस चीज के पास, बैंक के पास जितने लोन आते हैं उसका 40% जो होता है आप लोगों को मतलब नहीं होता है कि इस सेक्टर में आपको देना अनिवार्य है। और इस सेक्टर में क्या क्या आते हैं, एग्रीकल्चर आपका आता है, एमएसएमई आता है, और न्यू स्टार्टअप आता है, बहुत सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें इसमें आप लोग अगर मानते हैं कि 100 रुपए का आपके पास नहीं होता है कि अगर सबमिट आया, लोगों ने जमा किया, उसमें से 40% आपको यहाँ देना ही देना है। अब कोई देता नहीं है, अब जो भी समस्या है, ये कंडीशन है आरबीआई के आप लोगों को जो भी बैंक हम लोगों को देना होता है। इसमें क्या अपडेट लाया गया मॉनेटरी पॉलिसी में, इसमें बोला गया है कि जैसे रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जैसे नहीं होता है कि सोलर, तो अगर इसके माध्यम से अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको लोन देने का प्रयास किया जाएगा। पहले नहीं होता है कि आप अगर इस टाइप का अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई और बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो जल्दी से वो लोन पास कराया जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये चीजें होगा कि जो भी न्यू स्टार्टअप करेंगे, मतलब नहीं होता कि नया उद्योग धंधे जैसे एमएसएमई सेक्टर हो गया, मतलब नहीं होता कि छोटा उद्योग धंधा आप प्रारंभ करते हैं तो उसको इसके माध्यम से नहीं होता है कि पैसे देने की बात कहा गया है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि लगभग सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, और शायद 9th होगा पॉइंट हमारा। अब पीएसएल में क्या था समझ लीजिए, पीएसएल में क्या था कि 40% है। अब बैंकों ने क्या किया कि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी सिटी वाला एरिया है जहां पर उसको लगता है, सिटी मतलब इन द सेंस वहां भी सारी चीजें होती है जहां पर नहीं होता है कि पॉसिबिलिटी हो कि पैसे न डूबे, वहां क्या करता है कि मतलब ये पीएसएल का नहीं होता है कि 30% के आसपास वहां इन्वेस्ट कर देता है और 10% जो होता है वो रूरल एरिया में कर देता है, और अपना क्या होता है कि ये 40% दिखा देता है। तो इस पॉलिसी में बोला गया है कि इक्वल करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी जगह पर आप नहीं होता है कि ज्यादा दे रहा है, किसी जगह पर कम दे रहा है, पार्टिकुलरली आपको इक्वलाइज करके चलना है यहाँ पे। ये चीजें यहाँ पर बोला गया है। अगला अगर हम बात करें, एक चीज और इसमें बोला गया है, और लास्ट स्टडी इसका जो इसमें किया गया, उसमें स्टडी में बोला गया कि जो 2021 का जो हमारा जीडीपी जो है वह निगेटिव होने की बात करी। तो आप सभी को भी पता है कि ऑटोमेटिकली जैसी बातें ऐसी चल रही है तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यही सारी चीजें जो भी था मॉनेटरी पॉलिसी का जो 2020 का जो भी था अगस्त का अपडेट था, मैं आप लोगों को समक्ष प्रेजेंट किया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और थोड़ा सा कुछ करंट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जब वीडियो बन रहा है थोड़ा सा अगर टाइम दे रहा है तो इसी कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा और कुछ टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो
लास्टली जो यहाँ पर चर्चा में रहा हो। देखिए, एक जब पॉलिसी की बात हो रहा है तो पॉलिसी का ही अपडेट एक बता दे रहे हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। लगातार मैं देख रहा हूं कि मतलब कुछ दिनों से यह चर्चा में है, और इसकी क्या कहानी है इसको थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि इसका स्टोरी क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अगर ये जो पॉलिसी है वो मतलब नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी में जैसे नहीं होता कि जैसे बिहार हो गया, आपका एमपी हो गया, आपका गुजरात हो गया, यहाँ भी मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी आपका बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी का गवर्नमेंट है। ले लेते हैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ममता दीदी है, ठीक, इनका दूसरा अपना पार्टी है। और मजे की बात यह है कि बीजेपी के हो करके इस योजना को नहीं होता है कि नहीं, मना कर दिया गया है। यहाँ पर मना कर दिया गया, यहाँ पर मना कर दिया गया है, एक्सेप्ट नहीं। सोचिए, यहाँ पर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये नहीं होता है कि जब पॉलिसी रिजेक्ट किया जाता है तो थोड़ा सा मामला चर्चा में रहता है। ऑपोजिशन है, अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी बात है। जैसे यहाँ पर ममता जी कर रही है, इनकी बात हटा दीजिए, अगर सेंट्रल जो भी करेगा ये रिजेक्ट करेंगे। तो कल का न्यूज जो था कि गुजरात में भी कल इसको मतलब नहीं होता है कि रिजेक्ट कर दिया, तो थोड़ा सा मामला समझेंगे कि इसमें है क्या और क्यों ये लोग रिजेक्ट कर रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, यहां पर टेंडर निकालता है, किसको? नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक। अब नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे टेंडर बना, जैसे मानते हैं कि 4 कंपनी इसमें आ गए, ठीक। अब इसमें 4 कंपनी आ गए, समझिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अब 4 कंपनी ने क्या किया कि अब किसान है यहां पे, अब यहां पर किसान है, सपोज मानते हैं। अब इन लोगों का ये काम होगा कि जो भी फसल होगा, जो भी फसल होगा, फसल पर इनको क्या करना है? बीमा देना है, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर, जैसे मानते हैं कि लगभग किसान को जैसे प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे आप लोग भी अगर बीमा वगैरह कराते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट